हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो है शॉर्टकट कीज़ के ऊपर। इस वीडियो में हम आपको विंडोज़ की शॉर्टकट की के साथ साथ फंक्शंस की प्लस विंडो एप्लीकेशन शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शॉर्टकट की। फर्स्ट वन ऑल्ट प्लस टैब। हमें ओपन एप्लीकेशन के बीच में स्विच करना होता है तो हम ऑल्ट प्लस टैब की प्रेस करते हैं तो ओपन एप्लीकेशन है जो भी उनके बीच में स्विच हो जाता है। सेकेंड शिफ्ट प्लस टैब, ये एप्लीकेशन मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है। थर्ड ऑल प्लस प्रिंट स्क्रीन, अगर आपको कोई भी करंट प्रोग्राम चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ऑल प्लस प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। इसकी की जो ज़रूरत है वो पड़ती है रीबूट के टाइम, जब आपको सिस्टम को रीबूट करना होता है या अगर आपको विंडो टास्क मैनेजर ओपन करना है। फिफ्थ है कंट्रोल प्लस एस्केप, ये है स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। एंड लास्ट ऑल्ट प्लस एस्केप, ये स्विच करने के लिए एप्लीकेशंस को ऑन द टास्क बार। मीन्स आप जो एप्लीकेशंस हैं उनको वो मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं, जस्ट टास्क बार में ही स्विच कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर विंडो की बेसिक शॉर्टकट कीज़। फर्स्ट वन कंट्रोल प्लस से इस शॉर्टकट की हेल्प होती है ताकि आप सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकें। कंट्रोल प्लस एक्स की है वो हेल्पफुल रहती है जब आपको कोई सेलेक्टेड आइटम कट करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे। इसके साथ ही अगर आप शिफ्ट प्लस डेल करेंगे तो वो भी कट करेगा सेलेक्टेड आइटम को। फोर्थ है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी फोर्थ वन, और फिफ्थ नंबर पे कंट्रोल प्लस इंसर्ट की, ये दोनों कॉपी करने के लिए यूज़ की जाती हैं। कोई भी सिलेक्टेड आइटम है आपको उसको कॉपी करना है तो आप या तो कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर लीजिए या कंट्रोल प्लस इंसर्ट प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी, पेस्टिंग के लिए हेल्पफुल होता है। अगर आपको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस वी या फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ये दोनों की जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है होम, गो टू द बिगनिंग ऑफ करंट लाइन। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की लाइन में स्टार्टिंग में जाना है तो आपको होम की प्रेस करनी है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस होम, दैट इज़ यूज्ड टू गो टू द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे जाना है आपको तो आपको कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करनी है। नेक्स्ट है एंड, अगर आपको किसी भी करंट लाइन के एंड में जाना है तो आपको एंड की प्रेस करनी है, और अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करनी है। उसके बाद है शिफ्ट प्लस होम, अगर आपको हाईलाइट करना है फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगनिंग ऑफ लाइन, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और कोई करंट पोजीशन है वहाँ से हाईलाइट करना है आपको तो आप शिफ्ट प्लस होम करेंगे। ऐसे ही शिफ्ट प्लस एंड, हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ लाइन, जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से एंड लाइन तक हाईलाइट कर देगा वो एरिया। कंट्रोल प्लस मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट ए टाइम, आपको एक वर्ड स्किप करके आगे जाना है तो कंट्रोल प्लस मूव। कंट्रोल प्लस एरो की, मूव वन वर्ड टू द राइट एट द टाइम, अगर आपको राइट साइड पे जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करनी है। नेक्स्ट है फंक्शंस की। अब हमारे पास F1 ओपन द हेल्प स्क्रीन फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आपको हेल्प का रिव्यू चाहिए तो आप F1 की प्रेस करके उसका हेल्प स्क्रीन देख सकते हैं। नेक्स्ट है F2 अलाउज यू टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और अ फोल्डर। आप किसी भी फोल्डर को या फाइल को F2 कर करके रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है F3 ओपन अ सर्च फीचर फॉर एन एप्लीकेशन दैट इज़ एक्टिव एट अ मोमेंट। जो भी एप्लीकेशन उस टाइम रन हो रही है उसके सर्च फीचर को ओपन करने के लिए आप F3 की प्रेस कर सकते हैं। F4
Alt+F4 क्लोजेस द एक्टिव विंडो। जो भी आपने एक्टिव विंडो ओपन की हुई है उसको बंद करने के लिए आप F4 की प्रेस कर सकते हैं। F5 अलाउ यू टू रिफ्रेश और रीलोड द पेज और डॉक्यूमेंट विंडो। अगर आपको किसी भी पेज को रिफ्रेश करना है आफ्टर चेंजेस या डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है तो आप F5 की हेल्प कर सकते हैं। F6 मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउज़र। जब हम इंटरनेट ब्राउज़र की हेल्प ले रहे होते हैं तो अगर हमें एड्रेस बार में जाना है तो आप F6 प्रेस करोगे तो आप एड्रेस बार में आ जाओगे। उसके बाद है F7 यूज टू स्पेल चेक एंड ग्रामर। चेक अ डॉक्यूमेंट इन अ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है वर्ड में तो आप F7 की को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है F8 दैट इज़ यूज टू असेस द बूट मेन्यू इन विंडोज़ व्हेन टर्निंग। हमारे बूट मेन्यू को एक्टिव करती है। देन F9 refreshes a document in Microsoft Word and send and receive email in Microsoft Outlook। अगर आपको Microsoft Word के डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है और ईमेल सेंड और रिसीव करनी है देन यू हैव टू प्रेस F9। F10 एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। अगर किसी भी एप्लीकेशन का मेन्यू बार आपको एक्टिव करना है तो F10 को प्रेस करें। F11 एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड इन अ इंटरनेट ब्राउज़र। किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र को अगर आपको मैग्नीफाई करना है, जूम लेवल पे लेके आना है तो आप F1 से उसको एंटर और एग्जिट कर सकते हैं फुल स्क्रीन को। उसके बाद है F12 ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको किसी भी फाइल के लिए सेव एज प्रॉपर्टी चाहिए तो आप F12 ओपन की कर सकते हैं जो सेव को ओपन कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की। Ctrl+A टू सेलेक्ट ऑल कंटेंट। सारे पूरे पेज के जितने भी कंटेंट हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए। बी बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन। किसी भी सेलेक्ट किए हुए एरिया को अगर आपको बोल्ड करना है तो यू हैव टू प्रेस Ctrl+B। Ctrl+C कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करें। Ctrl+X कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X। Ctrl+N न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आपको Ctrl+N। Ctrl+O ओपन ऑप्शन फॉर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट पहले बना हुआ है उसको ओपन करने के लिए Ctrl+O प्रेस करें। Ctrl+P इज़ यूज टू ओपन द प्रिंट विंडो। अगर आपको प्रिंट विंडो ओपन करनी है तो आप Ctrl+P के साथ प्रिंट कमांड दे सकते हैं। Ctrl+F इज़ ओपन फाइंड बॉक्स। अगर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, सर्च करना है तो आप Ctrl+F प्रेस करें। Ctrl+I। Ctrl+I इज़ यूज टू इटैलिकाइज हाईलाइटेड सिलेक्शन। कोई भी हाईलाइटेड सिलेक्शन है उसको अगर आपको इटैलिक फॉर्म में करना है तो आप Ctrl+I प्रेस करें। Ctrl+K इज़ यूज टू इंसर्ट लिंक। अगर आपको लिंक इंसर्ट करना है किसी भी वेबसाइट का या कोई और URL तो आप Ctrl+K के साथ कर सकते हैं। Ctrl+U इज़ इक्वल्स टू अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन। अगर आपको किसी भी हाईलाइटेड सिलेक्शन को अंडरलाइन करवाना है तो आप Ctrl+U प्रेस करें। Ctrl+V इज़ यूज फॉर पेस्टिंग। अगर आपको पेस्ट करना है किसी भी एरिया को तो आप Ctrl+V प्रेस करें। लास्ट एक्शन को दोबारा रिपीट करवाने के लिए आप Ctrl+Y यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+Z टू अनडू लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को कैंसिल करने के लिए आप Ctrl+Z का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है Ctrl+G टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है या रिप्लेस करना है तो आप Ctrl+G प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+H। अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है तो आप Ctrl+H प्रेस करेंगे तो वो रिप्लेस की ऑप्शन आ जाएगी। यह Ctrl+J टू जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। आपको किसी पैराग्राफ की अलाइनमेंट करनी है तो आप Ctrl+J प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+L इज़ यूज टू मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट अलाइन। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको लेफ्ट को अलाइन करना है
लेफ़्ट को लेके जाना है तो कंट्रोल प्लस एल पर दबाएं। आगे है कंट्रोल प्लस ई, इट इज़ यूज टू अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर। आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करें। कंट्रोल प्लस आर इज़ यूज टू अलाइन राइट। अगर आपको राइट को अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस आर दबाएं। कंट्रोल प्लस एम इंडेंट द पैराग्राफ में आपको इंडेंशन चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस एम की प्रेस करें। कंट्रोल प्लस टी इज़ यूजिंग हैंगिंग इंडेंट्स। अगर आपको इंडेंट्स हैंगिंग चाहिए तो आप कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल डी इज़ यूज फॉर फॉन्ट ऑप्शन। अगर आपको फ़ॉन्ट्स के अलग अलग ऑप्शंस चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का या एक्सेल किसी भी चीज़ का अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन इज़ यूज टू इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट प्लस 1। अगर आपको कोई फॉन्ट को बढ़ाना है एक नंबर तो आप इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेल की शॉर्टकट की। फर्स्ट वन F2, एडिट द सिलेक्टेड सेल। किसी भी सेल को आपको एडिट करना है तो F2 प्रेस करें। F5, गो टू द स्पेसिफिक सेल। अगर आपको किसी भी सेल पे जंप करना है तो आप F5 को प्रेस करें। F7, स्पेल चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑन डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेल को चेक करना है तो F7 की प्रेस करें। F11 इज़ यूज टू क्रिएट अ चार्ट। अगर आपको एक्सेल में चार्ट चाहिए तो आप F1 प्रेस करके चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, एंटर द करंट टाइम। अगर आप ये प्रेस करोगे तो आपके पास करंट टाइम आ जाएगा। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, एंटर द करंट डेट। अगर आपको करंट डेट एंटर करनी है तो आपको ये शॉर्टकट की करनी है प्रेस। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। अगर आपको न्यू वर्कशीट एंटर करवानी है तो ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करोगे तो वर्कबुक में एक न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगी। शिफ्ट प्लस F3, ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो। एक्सेल की फॉर्मूला विंडो को ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 की को यूज़ करें। शिफ्ट प्लस F5, ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। अगर आपको एक्सेल फाइल में सर्च बॉक्स चाहिए तो आप शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए एज इट इज़ टू सेलेक्ट ऑल द contents of the worksheet. Control B is used to bold. Control I is used to italicize. Control plus C is equals to copy. Control plus V is equals to paste. किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी, फिल करने के लिए। कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन के लिए। कंट्रोल प्लस जी, गो टू ऑप्शंस के लिए कि आपको पेज में कहाँ जंप करना है तो आप वहाँ पे उसका नंबर लिख दोगे तो आप वहाँ जंप कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी, अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस 5, स्ट्राइक थ्रो हाईलाइटेड सिलेक्शन। किसी भी हाईलाइटेड सिलेक्शन को और उभारने के लिए, स्ट्राइक थ्रो करने के लिए कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल प्लस ओ इज़ फॉर ओपन ऑप्शंस। आपको अगर कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एन इज़ यूज टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ यूज़ करें। कंट्रोल पी, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अगर आपको कोई भी प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप इसको यूज़ करें। कंट्रोल प्लस एस यूज फॉर सेव। अगर आपको फाइल को सेव करना है तो इसे यूज़ करें। कंट्रोल प्लस जेड टू अंडू लास्ट एक्शन। अगर आपको अपने लास्ट एक्शन को कैंसिल करना है तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करें। कंट्रोल प्लस F9 इज़ यूज टू मिनिमाइज करंट विंडो। अगर आपको करंट विंडो को छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F10 इज़ फॉर मैक्सिमाइज करेंटली सिलेक्शन। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप कंट्रोल प्लस F की प्रेस करें। कंट्रोल प्लस F6 इज़ टू स्विच बिटवीन ओपन वर्क। अगर आपको अपने किसी भी ओपन ऐप पे स्विच करना है तो कंट्रोल प्लस F6 यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आज सारे शॉर्टकट कीज़ जो हमने विंडो, वर्ड और एक्सेल्स के लिए किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।